मैं कर्मयोगी आप सभी मित्रों को इस मतदाता संघ संस्था के इस सभा में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसे कि मित्रों, आज का विषय है न्यायिक व्यवस्था के ऊपर और हमारे आज के गेस्ट हैं श्री तरुण कुमार सिंह जी, जो इस देश की न्यायिक व्यवस्था में इनकी कुछ विषय है और उस विषय पे अपने केस मुकदमों में अपना फाइल किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर में बिल्कुल सत्य को ही हम इसको इस सभा में के माध्यम से हम बताएं कि न्यायिक व्यवस्था है क्या। तो तरुण जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे आपके कुछ प्रश्नों से ही मैं शुरू करूंगा। हमारा सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि आपने केस फाइल कब किए थे और कौन से साल में किए थे? मेरा जो केस है ना वो था माने फैमिली मैटर वाला। केस किए थे हम 2015 में जी। तो 2015 2022 मैंने मान के चलिए मोटा मोटी 8 साल हो गया जी। 8 साल में जो माने क्या बोलते हैं कोर्ट का जो अनुभव हुआ हमको जी। तो माने ठीक है केस फाइल कर दिए। फाइल करने समय तो वकीलों बड़ा बड़ा हमको माने ख्वाब दिखाया, ये होगा वो होगा, आपका निर्णय होगा। हम एक चीज और भी गौर किए कि वकीलों से खाली माने जिसे होता है ना कि किसी को फंसा के उसको अपने चंगुल में रखा जाए। जी। वकीलों का जो माने पीछे हम लोग भी माने ये प्रोफेशन नहीं है तो प्रोफेशन से कम गद्दारी हम लोगों से नहीं हो रही है। कोर्ट वाली जो सिस्टम है वहाँ माने किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब भी जाता है ठीक है आपका ये डेट मिला, ठीक है कभी जाइए तो या तो कोई ये माने वकील साहब गुजर गए तो ये नो वर्क हो गया, फिर ये डेट दिया, फिर जाइए तो ये जज साहब छुट्टी पे है। माने जो हम लोग का ये सिस्टम माने होता है ना, इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। माने जैसे राजतंत्र में राजशाही लोग जो मन में बोल दिया, जो वो नियम लगा दिया चलता है। कोर्ट में अभी जाइए तो वकीलों का वही सिस्टम है। जी। जैसे हम लोग मान एक रिस्पॉन्सिबल नौकरी करता है, कम से कम 11 बजे जाना है, 11 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, मैंने वहाँ ट्रेन रहना है। यहाँ हम कोर्ट में देखिए यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं है। इसके बारे में आप लोग को एक और बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट वाला जो जज लोग लिख के दिया था मोदी जी को कि हम लोग जज की कभी इतना जज दीजिए, उसमें जो मोदी जी उन लोगों का जो 4 पन्ना का चिट्ठी दिया था, एकदम शॉर्ट जवाब दिए थे, उसको पढ़े थे हम। वो लिख कहते हैं कि आप लोगों को टैक्सेबल से जो मिलता है आप लोग तो अपना ड्यूटी भी टाइम से नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद ये राष्ट्रपति जी भी उस दिन झाड़ी थी, आप लोग सुने ही होंगे किसी न्यूज के माध्यम से या ये मैंने यूट्यूब के माध्यम से। तो इसका हम लोग देखिए जैसे सोचता है ना कि हम लोग का संविधान है, कानून है, ये है वो है, ठीक है। हमको देखिए एक नजर में हमको ऐसे भी कभी कभी ये भी लगता है अभी जो हम लोग का जुडिशियल सिस्टम है इसमें सत्य को उलझा कर रखा जाता है और जो पैरवी सिफारिश सब माने असत्य वाला ही ज्यादा करता है, जो चलता है उन लोगों को। तो इसके आगे आपने 8 साल से तक मिनिमम हो चुका है केस फाइल किए। तो हमारा प्रश्न ये है कि आपका प्रथम बार जब आपने केस फाइल किए थे तो केस फाइल करते समय आपका कितना खर्च हुआ है वो केस फाइल करते समय की, ये आप हमारे समाज को बताइए। हम बता दे रहे हैं, जब पहली बार केस फाइल किए तो पहले वकील साहब का फीस 500 रुपया। अच्छा, इसके बाद वो जो प्लान बनाएंगे मतलब होता है ना एप्लीकेशन टाइप का देने के लिए, उसके लिए हमसे उस टाइम में लिया गया 3,500 रुपये। तो ये आपका 3,500 वो 500 रुपया वकील का, यानी कि 4,000 रुपया पहली बार। इसके बाद और भी कोई आपको चार्ज और दिया गया, आप दिए? इसके बाद देखिए पहले तो करीब करीब माने प्रत्येक महीने में डेट मिलता था, तो जिस दिन पे मान लीजिए जिस दिन हम गए हाजिरी लगाने जो ये माने वहाँ तो माने कोर्ट का जो फीस होता है माने हाजिरी वाला फार्म ये वो ठीक है, वो सब तो माने चलता है, लीगल चीज है वो। अब जब जाइए तब मान के चलिए वकील लोग को 300 रुपये फीस प्रत्येक महीने जोड़ लीजिए जब जब डेट मिला है। अच्छा, जिस दिन मान लीजिए कि जैसे बहस होता है उस दिन मान के चलिए 500 रुपया, कभी कभी 1,000 रुपया भी, यानी जितना लंबा चलता है तो ये पेमेंट बढ़ते जाता है। जी, तो इसमें आपने जो केस फाइल किए
तो स्टार्टिंग में आपने 3,500 रुपया वहां पे उसका पिटीशन फाइल बनाने के लिए वकील को दिए और 500 रुपया अपना जो है कि वकील अपना चार्ज लिया। इसके प्लस में हम जानना चाहेंगे कि जो इसके जैसे टाइपिंग हुआ या अन्य कोई और भी रसीद का एक्स्ट्रा कोई खर्चा आपको वहां पे देना पड़ा? टाइपिंग का खर्चा देना पड़ा हमको जी। तो वो मिनिमम लगा करके आपका यानी कि मोटा मोटी ये कितना खर्च हो गया होगा? 4,000 तो ये जी। माने इसके अलावा देखिए कोर्ट में जैसे स्टाम्प लगता है, टिकट है, ये है वो है, उन्होंने अजीब अजीब वो लोग बातें करते हैं कि जो हम लोग देखिए अब तो मोटा मोटी कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना कोर्ट की भाषा। पहले तो कुछ समझ में आता ही नहीं था। एक्चुअली हम लोग तो इस लाइन में थे ही नहीं ना, कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे कि कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, लेकिन परिस्थिति है वहां से लेके गई हमको। आपका मिनिमम वहां पे 5,000 रुपये 5 में तो आपको वहां पे खर्च हुआ। इसके बाद आपका जी ये आपका केस फाइल करते समय और केस फाइल करने के बाद से ये हमारे दर्शक को भी जो अपना केस अगर डाले होंगे तो उनको पता होगा कि केस फाइल के बाद से हर महीने में वो डेट पड़ती है और उस डेट में फिर अपना बहस होता है पक्ष और ये विपक्ष का। तो आपका ये प्रति माह जो वहां पे प्रत्येक तारीख में वो मिनिमम आपके जो खर्च हैं वो मतलब कि 300 वकील की आप बता रहे हैं 500 रुपया और यानी कि 400 रुपया। तो तरुण जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस 400 के अलावा क्या आपको समय का भी खर्च होता है? आपके उस दिन की जो आपकी मान लेता हूं अगर कोई रोजगार है या आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो क्या उस दिन आपकी वो प्रभावित तो होता है? अगर उसको अगर लिया जाए और आपकी जो शारीरिक जो परिश्रम है जो एक तरफ से क्या आपको उस दिन की थकावट भी होती है, आपको शारीरिक तौर से कुछ हानि होती है, तो ये भी हमारे थोड़े समाज में इस चीज को भी आप जरूर बताइए। सुनिए देखिए जब डेट पड़ा ना तो हम तो आप लोगों को शायद आपको तो पता होगा कि हम कलकत्ता में काम करते हैं, तो यहाँ से सुन लीजिए, यहाँ से हम ड्यूटी करें, मान लीजिए कल मेरा डेट है तो आज हम शाम को ड्यूटी किए, शाम को गाड़ी पकड़े, अगला दिन कोर्ट में गए और फिर उधर से उसी शाम को लौट भी आए। मतलब ऐसा हमको कष्ट उठाना पड़ा, काहे कि छुट्टी तो हम लोग को लिमिटेड होती है ना, तो ये सब परिश्रम तो माने क्या बताएं आपको। जी बिल्कुल बात सही है। तो अब एक हम अगर कैलकुलेशन अगर करें कि इस 8 वर्ष में आपके जो मुकदमे हैं ये मिनिमम अगर हम लेके चले एक आपके अंदाजे के हिसाब से तो टोटल कितना खर्च आपको आर्थिक रूप से हो चुका होगा? अभी तो क्या बोलते हैं, कभी कैलकुलेट किए नहीं, लड़की का मामला है, नहीं तो वो भी सोचेगी कि पापा सब हिसाब लिख के रख रहे हैं। अब एवरेज मान लीजिए 1 लाख से ज्यादा खर्चा हो गया है मेरा। जी तो ये 8 साल में आपके 1 लाख रुपए तक खर्च हो गया, लेकिन क्या आप अभी भी आपको यह यकीन है कि 2 महीना या 4 महीना के को न्याय मिल जाएगा? नहीं, कोर्ट का रवैया देखकर हमको ना जाने कि हमको न्याय मिल जाएगा। जी तो यानी कि 1 लाख खर्च करने के बाद से भी आपके कोई उम्मीद ऐसा नहीं लग रहा है कि इस न्यायिक व्यवस्था में आप पीड़ित रहते हुए भी आपको न्याय प्राप्त हो सकता है, ये कदापि आपको उम्मीद नहीं है। नहीं। दूसरी बात जिस केस का आपने वहां पे फाइल किए तो उस समय ये तो आपको विश्वास होगा कि जो गलत हुआ है चीज वहां कोर्ट में जाने के बाद से मुझे मिलेगा और पीड़ित जो लोग जो मुझे उस प्रक्रिया में जो मेरे साथ में अपराध किए उनको दंडित किया जाएगा। तो इस विश्वास के साथ में जब आप कोर्ट में गए और अभी तक के हिसाब से जो आप देखेंगे
तो ये सारी ब्यौरा के हिसाब से हमारे देश में, हमारी देश की न्यायिक व्यवस्था संचालकों को, इसके बाद से हमारे समाज में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट में अभी जो हम लोग का सिस्टम है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। मेरे हिसाब से तो गरीबों को तो न्याय मिलने से रहा, पहली बात। दूसरी बात है सच्चाई, जो मतलब सत्य वाला सचमुच का केस लड़ा रहा है उसको न्याय चाहिए ही चाहिए। अच्छा, न्याय करने वाला जो है, माने जिसके जो माने विरोध में है, वो एकदम माने खर्चा मोटा मोटी मान के चले, उसका भी हो ही रहा होगा, खर्चा सेम टू सेम है। लेकिन फिर भी जो जिसको चाहिए, जो पीड़ित है वो परेशान है, और जो ऑलरेडी माने उसका विरोध में है वो तो उसको तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो हम देखिए बोलते हैं, देखिए अब जैसे मेरा केस मान लीजिए, एगो केस मैंने सिविल कोर्ट में से ही है, ये फैमिली जिसके लिए हम जिसका बात कर रहे थे। अब यहाँ सब से ये सलाह लिए तो बोले कि आप हाई कोर्ट में जाके वहां रीड कीजिए। अब वहां यदि जाएंगे तो फिर बोले कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, माने ले दे के चक्कर दौड़ाने वाला ही है, हमको लगता है। जी बिल्कुल। और इस हिसाब से तो जो निर्धन लोग हैं, वो उनके लिए तो संदेश ये साफ है कि आपको अगर न्याय पाना हो तो आप न्यायिक व्यवस्था में जाना सबसे बड़ा आपके लिए गुनाह है, अपराध है। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी आप हैं। तो आप किसी भी प्रकार को ले करके हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम में आप मत जाइए, यह स्पष्ट हो रहा है। तो इसके आगे हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि देश की न्यायिक व्यवस्थाओं में क्या सुधार होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि देश की न्यायिक व्यवस्थाओं की यदि जवाबदेही तय कर दिया जाए तथा एक निर्धारित समय अवधियों में मुकदमों की फैसला करने की व्यवस्था देश में स्थापित कर दिया जाए, तो क्या देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है या नहीं? ये इस पे आपका उत्तर है। हम लोग का न्यायिक व्यवस्था एकदम आराम से सुधर सकता है, स्मूथली। इसमें देखिए, मान लीजिए कि जैसे क्रिमिनल केस हो तो कोर्ट का और जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है, इन सब की जवाबदेही तय होना चाहिए कैटेगरी वाइज। मान लीजिए कि केस कई तरीके, जैसे कि मान लीजिए कि फौजदारी केस है जमीन जायदाद वाला, उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है क्या पता समझने में। अब जैसे क्रिमिनल केस है, अभी तो अभी अपना वाला न्याय मान देख लीजिए, अभी अपने देश की बात बता रहे हैं हम। यहाँ ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि एक अभी तो तत्काल का दिल्ली का कि उधर का ही खबर है ना, एक लड़की को कार में घसीट के मार दिया गया, चारों आरोपी मैंने एट ए टाइम उसी कार से अरेस्ट भी हुए। अब उसका न्याय कितना दिन चलेगा? क्या सबूत चाहिए उसके लिए? जबकि एकदम स्पोर्ट में पकड़ाया है वो, तो उससे कम टाइम में निर्णय नहीं तो ये वही क्या बोलते हैं निर्भया के कांड की तरह चलेगा। उसमें क्या था, कितना दिन टाल के लोग ले गया। कानून प्रणाली तो हम लोग को यही है, हर काम को मैंने खिंचते हुए ले जा रही है। मौका तो उसको क्या मौका दो, जो ऑलरेडी जैसे बंगाल में हम देखे एगो लड़की को जिंदा घर में जला दिया और तीनों ये लड़का पकड़ा गया। अब क्या सबूत चाहिए आपको? बिल्कुल बात सही है। तो वैसे केसों को ये लोग जानबूझ के झुलाता है ना। हम लोग न्याय पालिका में बहुत खामी है ना, क्या बोलते हैं न्याय प्रणाली में। इसमें सुधार करना ही पड़ेगा। तो अपना ये इसको। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है किथा के माध्यम से ये एक मुहिम हम चला करके हम इसते हैं। हमारा जुडिशरी सिस्टम में हमारी संस्था का ये कहनाम है कि सब जुडिशरी का जवाबदेही, वो चाहे जज हो या एडवोकेट हो या कोई भी कर्मचारी हो, जो न्यायिक व्यवस्था से जो जुड़ा हुआ है, जिसको रिपोर्ट करना है, वो चाहे डीएसपी हो, कोई थाना हो, चपरासी हो, वो सब के सब उन मुकदमों से संबंधित जो लोग, सबकी जवाबदेही संस्था जो इसको को लेके आगे बढ़ेगी। तो दूसरा हमारी संस्था का कहनाम है कि न्यायिक व्यवस्था में जो मुकदमे हैं उनको आप निर्धारित समय अवधियों में तय करें और ऐसी देश की कानून व्यवस्था बनाए। यदि आपने, जैसे कि मान लिया जाए कि न्यायिक व्यवस्था को अगर तय किया जाता है कि आपको 6 महीना में एक मुकदमे की वहां पे उसका
जजमेंट देना ही पड़ेगा। अगर आपने 1 महीने व 6 महीने में अगर आपने जजमेंट नहीं किए तो 7वां महीना में जो पिटीशन फाइल करने वाले जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो अपना जो है कि कंप्लेन दायर करके और फिर जाकर के उस पे कार्रवाई की मांग करेंगे और 7वें महीने में उससे संबंधित चाहे वो जज हो या एडवोकेट हो या कर्मचारी हो या कोई भी हो, वो दोषी लोगों के ऊपर क्योंकि उनका समय से न्यायिक नहीं मिला है तो उनको दंडित करते हुए उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाए और प्लस में आवेदनकर्ता को वो हर्जाना दिया जाए। तो ये हमारी संस्था इस दिशा में भी ये हमारी देश की व्यवस्था से ये मांग करेगी। तो क्या ये हमारी संस्था का जो मांग है ये उचित है या अनुचित है या देश हित में समाज हित में है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये वाला जो है ना सीटें ये होना ही चाहिए, ये उचित भी है और मांग होना ही चाहिए इसका। जी, तो एक लास्ट प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि देर से सबसे बड़ा अन्याय है? 100%। जी, तो हम ये आज का जो प्रोग्राम किए और हमारा ये प्रोग्राम करने का मूल उद्देश्य ये है कि हम अपनी सभा से अपने मतदाता संघ का जो चैनल है, हम इस चैनल के माध्यम से समाज में एक जागृति एक कार्यक्रम के तहत में हम यह सभी कार्य अपना कर रहे हैं और समाज में हम बताना चाहते हैं कि जब तक आप समाज के अंदर से पहल नहीं करेंगे तब तक ले कोई भी मिशन सफल नहीं होता। और हमारा अंतिम संदेश यही समाज से है कि कृपया हमारी संस्था से भी जुड़े और आपको जो जो पॉइंट अगर उचित लगे उसी पॉइंट पे आप बेशक जो है कि सहयोग करिए और जो अनुचित लगे उस पे आप सहयोग मत करिए, क्योंकि हम नहीं कहते कि कोई हमारी संस्था जो कहती है वो सब बातों को आप स्वीकार करिए, नहीं। अगर यदि समाज से अगर कोई ऐसी बातें भी आएगी कि नहीं आपके जो कार्यशैली है वो दिशाहीन में है, समाज हित में नहीं है, तो हम यह वचन भी देते हैं समाज को कि हम तुरंत उस चीज को हम अपने जो सभी कार्यशैली है हम उसको परिवर्तन भी हम करेंगे। तो इसीलिए सिस्टम और न्यायिक व्यवस्था के प्रति आप सभी जागृत होइए और इस न्यायिक व्यवस्था को परिवर्तन करिए, क्योंकि यह जो वर्तमान की न्यायिक व्यवस्था है वो एक पक्ष तो जो निर्धन लोग हैं उनके लिए एक तरफ से न्यायिक व्यवस्था में जाना संगीन अपराध है, क्योंकि आपके पास में धन तो है नहीं, तो आप न्यायिक व्यवस्था में जाएंगे कहां से? और यदि आप जाएंगे भी तो आपके पास में वो उनके जो खर्चे हैं वो आप कहां से लाएंगे? आपके पास में संपत्ति है नहीं, आपका जो घर बचा है वो भी अगर बेच देंगे तो हमारे इस सभा में एक जो मैं प्रत्यक्ष एक प्रमाण के तौर पे श्री तरुण सिंह जी का मैं लेके इस सभा में जो आया हूं, तो प्रत्यक्ष तौर पे आप देख लीजिए कि मिनिमम 1 लाख रुपया तक खर्च करने के बावजूद भी अभी तक न्याय मिलने का कोई अता पता नहीं। तो आप कैसे निर्धन होकर के और यह उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय व्यवस्था में न्याय होगा? बोले यही बात देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, इसके पहले हम भी जो बोले कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है, यही बात तो इस दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी उठाई थी, वो भी जजों के सामने पूरा डिटेल में बताई थी कि वो बताई थी कि हमारे यहाँ मैंने उधर में ये क्या बोलते हैं आपका उड़ीसा में मैंने जंगली साइड में जिस इलाके की वो है, बोल रही थी कि मेरे यहाँ ऐसा केस चलता है, मैंने जैसे कि कोई मारा मारी किया, थाना वाला आया पकड़ के उसको ले गया, अब उसको छुड़ाने जाओ तो बोलेगा कि 100 रुपया दीजिए, तब बोली कि 100 रुपया उसका जो रिलेटिव लोग है वो देखता है कि 100 रुपया तो मेरे पास है नहीं, 100 रुपया के हमको घर गिरवी रखना पड़ेगा,
तो घर बचाने के लिए उसको छोड़ देता है। और वो एकदम क्लियर बोली थी कि जो 1-2 थप्पड़ वाला केस है उसको तो तुम लोग थाने में निपटा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग पैसे के लालच में निपटाते नहीं हो। वो लोग वैसे ही बड़े साल 2 साल जेल में सड़ते रहता है बिना काम का। ये भी हम लोगों की ये मैं भ्रष्ट है सब। बिल्कुल हमारे न्यायिक और खास करके मैं तो ये भी कहूंगा कि एक तरफ से हम देखा जाए ना तो खैर मैं इस सभा में प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जो न्यायिक व्यवस्था की अपना इनकी निर्णय या कार्यशैली है वो वास्तव में कुछ और बताती है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए कि घुसपैठिए लोग जो हमारे देश में अवैध कब्जा किए हुए हैं और ये घुसपैठ भी कराने का भी एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा भी है। और वो लोग रेलवे की जमीन बाकी अन्य नगर निगम के जमीन सब पे अपना कब्जा किए हुए हैं। और जो न्यायिक व्यवस्था का जो कार्यशैली है हम पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हम देख चुके, और दूसरा अभी हाल फिलहाल में हरिद्वार में हम देख चुके हैं। तो ये तो कभी कभी तो हमारे मन से उठता है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम कोठा है, लेकिन अब क्या कहा जाए, हमारे देश का वो सिस्टम ही ऐसी है। न्यायिक व्यवस्था की एक आम नागरिक मर जाएगा लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसे साजिश है, उसको साजिश को तुरंत उसको जो है कि न्यायिक व्यवस्था उसको रक्षा कर देती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का मैं यह न्यायिक व्यवस्था का जो विषय है इस सभा को मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जागरूकता आए और पुनः हम अगला सभा भी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।